स्पोकन इंग्लिश का आज 17वां दिन है। इससे पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके सभी रूल्स और स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। आज बोला गया था कि आज इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो सेशन है हमारा किस पर बेस्ड है? हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव एन आंसर, है ना। मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो कैसे देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, इस पर डिपेंड करता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें क्या पता है? हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे हो, आईडी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या दिए हुए? स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। इन पर हमने बेटर प्रैक्टिस कर ली थी, इससे पहले बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, ठीक है। और बोला है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में। अब जब बात होती है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की, तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसी में बात करेंगे। और इसके आंसर जो होते हैं यस और नो में दिए जाते हैं, यही है ना, यस और नो में दिए जाते हैं। यदि हाँ है तो यस, यदि ना है तो नो, ठीक है। रूल्स वही है, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्शन है, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। यही रूल्स है ना, सभी टेंस के लिए लागू होता है। एक कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, ठीक है। और आंसर देने का तरीका क्या होता है? यदि किस पर होता है? अफर्मेटिव में होता है, तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट के साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या है? मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। यही है ना, एकदम पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव को अफर्मेटिव में हम आंसर देते हैं। यदि यस है तो अफर्मेटिव में आंसर होता है, यदि नो है तो नेगेटिव में आंसर होता है। यही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट आता है, V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है क्या है? एम इज आर है। क्या है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? एम इज आर। और वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी का प्रयोग होता है, तो हर जगह इसी का प्रयोग होने वाला है। यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके साथ भी वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, और यहाँ पर एम इज आर। क्वेश्चन पूछने के तरीके में इसको इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब पहले बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया, क्या आपने खाना, इसको बनाओ, क्या आप खाना खा रहे हो? क्या आप खाना खा रहे हो? ये क्वेश्चन है ना। क्या बोला गया यहाँ पर? क्या शब्द दिया है, मतलब क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इससे पहले यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो आर यू, खाना खाने के लिए ईटिंग बोलते हैं, और फूड। तो क्या पूछा गया इसमें? आर यू ईटिंग फूड? क्या आप खाना खा रहे हो? तो आर यू ईटिंग फूड। अब इसका जो आंसर होता है या तो यस में हो सकता है या फिर नो में हो सकता है, या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। जब यस में होगा तो क्या बोल सकते हैं इसको? यस। और इसमें यू बोला गया है तो यू का मतलब क्या है? सामने वाले को बोला गया है ना। तो वह जवाब जो देगा, हाँ मैं खाना खा रहा हूं, इस तरह से बोलेगा। तो ये बोल सकते हैं यस आई एम ईटिंग फूड, यस आई एम ईटिंग फूड। समझ में आ रहा है? अगर नो है तो निगेटिव में कैसे बनेगा? आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से बोला गया? आर यू ईटिंग फूड, तो इसने बोला यस आई एम ईटिंग फूड, और नो आई एम नॉट ईटिंग फूड। यार सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, SMP जिसे बोला गया है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, मतलब सेंटेंस बनाने की जो प्रोसेस जिसके द्वारा हम प्रैक्टिस करते हैं रोजाना, तो उस प्रोसेस का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे, आंसर उसके बाद में होगा, ठीक है। तो जैसे बोला जाए, क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या आप जा रहे हो? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? क्या आप पूछ रहे हो? क्या आप मुझसे पूछ रहे हो? आर यू आस्किंग मी, है ना। क्या आप वहां जा रहे हो? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes, sir, I am learning English. निगेटिव में I am not learning English. आर यू प्लेइंग क्रिकेट?
Yes, I am playing cricket. No, I am not playing cricket. प्लेइंग क्रिकेट। क्या समझ में आया कि यहाँ पर अफर्मेटिव यदि क्वेश्चन यदि पूछा गया है, क्वेश्चन एक ही प्रकार से पूछा गया है, यदि उसको दो प्रकार से हमें जवाब देना है, यस और नो में देना है, तो यदि हम यस में देते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बोलते हैं। और यदि उसमें नो में जवाब देते हैं तो किस पर हो जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है, ठीक है ना। तो आर यू ईटिंग फूड? Yes, I am eating food. No, I am not eating food. आर यू डूइंग वर्क? Yes, I am doing work. No, I am not doing work. आर यू प्लेइंग क्रिकेट? Yes, I am playing cricket. No, I am not playing cricket. आर यू स्लीपिंग? Yes, I am sleeping. No, I am not sleeping. आर यू वॉचिंग मूवी? Yes, I am watching movie. No, I am not watching movie. आर यू स्टडिंग? Yes, I am studying. No, I am not studying. आर यू रनिंग? Yes, I am running. No, I am not running. आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes, I am learning English. No, I am not learning English. आर यू गोइंग देयर? Yes, I am going there. No, I am not going there. आर यू प्लेइंग चेस? Yes, I am playing chess. No, I am not playing chess. नो आई एम नॉट प्लेइंग चेस। समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन आंसर इसमें किया जाता है, यस और नो में कैसे जवाब दिया जा सकता है ना। अब ये देखो, ये किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, ये हमारा मॉडल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पर टेंस का हो सकता है, टू बी टू हैव कोई भी वर्ब हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जवाब उसी पर होना चाहिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I can speak English. No, I can't speak English. समझ में आ रहा है ना किस तरह से बोला गया है। यदि मैंने इसको कैन के साथ बोला है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो उसका जवाब यही है कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ, या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा फॉर्मेशन किस पर था, कैन पर था। शुड पर अगर बोला जाए, शुड यू लर्न इंग्लिश? Yes, I should learn English. No, I should not learn English. तो क्या समझ में आया, इसमें शुड में बोला गया है कि क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये पूछा गया ना। तो उसका जवाब ये था कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, और नहीं मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। यही है। आर यू स्पीकिंग? Yes, I am speaking. No, I am not speaking. आर यू प्लेइंग क्रिकेट? Yes, I am playing cricket. No, I am not playing cricket. आर यू वॉचिंग मूवी? Yes, I am watching movie. No, I am not watching. आर यू प्लेइंग क्रिकेट? Yes, I am playing cricket. No, I am not playing cricket. वेरी गुड। आर यू डूइंग वर्क? Yes, I am doing work. No, I am not doing work. आर यू ईटिंग फूड? Yes, I am eating food. No, I am not eating food. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? Yes, I am speaking English. No, I am not speaking English. राइट। आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes, I am learning English. No, I am not learning English. आर यू गोइंग टू स्कूल? Yes, I am going to school. No, I am not going to school. आर यू वॉचिंग मूवी? Yes, I am watching movie. No, I am not watching movie. आर यू मेकिंग फूड? Yes, I am making food. No, I am not making food. आर यू गोइंग विथ योर फ्रेंड्स? Yes, I am going with my friends. No, I am not going to with my friends. आर यू ईटिंग समोसा? Yes, I am eating samosa. No, I am not eating samosa. समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Rish, रिशोल। rishol. रिशोल बोलते हैं, राइट। आर यू गेटिंग? Yes, I am getting. No, I am not getting. आर यू स्टडिंग? Yes, I am studying. Not, I am not studying. आर यू अंडरस्टैंड? Yes, I am understand. Not, I am not. No, I am not understand. हाँ। आर यू रेडी? Yes, I am reading. No, I am not reading. आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? Yes, I am reading for practice. No, I am not reading for practice. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू एक्साइटेड? Yes, I am excited. No, I am not excited. आर यू रीडिंग? Yes, I am reading. No, I am not reading. व्हाट आर यू रीडिंग? I am reading English. समझ में आ रहा है। आर यू डांसिंग? Yes, I am dancing. No, I am not dancing. आर यू सिंगिंग? Yes, I am singing. No, I am not singing. आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस? Yes, I am making excuses. No, I am not making excuses. राइट।